किरातार्जुनीय महाकाव्य। पुनः स्वागत आपका। प्रथम सर्ग। द्रौपदी भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करने के उपरांत अगले इन 3 पद्यों में स्वयं महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है। पुराधिरूढ़ शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयस्तुति गीति मंगलै अदब्रदर्भामधिशय्य स्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतै। वह कहती है कि पूरा पहले का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले आप जो है यह जो पहले जो तुम महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधनम महान धन वाले अर्थात बहुमूल्य, शयनम बिस्तर पर, अधिरूढ़ होकर के लेट करके शयन करके सवेरे स्तुति गीति मंगले, स्तुतियों और गीतियों के मंगल पाठों से विबोध्य से जगाए जाते थे। मांगलिक पाठों से जगाए जाते थे वैतालिकों द्वारा। तो यह जो तुम पूरा पहले महाधनम शयनम अधिरूढ़, बहुमूल्य बिस्तर पर अधिरूढ़ होकर के लेट करके सवेरे स्तुति गीति मंगले, स्तुतियों और गीतियों के मंगल पाठों से विबोध्य से जगाए जाते थे, नींद छोड़ते थे। अब इस समय क्या है? स वह तुम अदब्र दर्भाम, अदब्र प्रचुर, दर्भाम दर्भ वाली, कुशा वाली, स्थलीम अधिशय्य, स्थली पर, भूमि पर, जमीन पर, अधिशय्य शयन करके, पहले बहुमूल्य बिस्तर पर शयन करते थे और अब प्रचुर कुशाओं वाली स्थली पर, जमीन पर अधिशय्य शयन करके सवेरे अशिवई अमांगलिक शिवारुतई, गीदड़ियों के क्रंदन से, जब सवेरे गीदड़ियाँ क्रंदन करती है, हुआ हुआ बोलती है, तो उस समय उस क्रंदन से निद्राम जहासी, अपनी नींद को छोड़ते हो। तो तुम्हारी भी कितनी दुर्दशा हो गई है। जो पहले बहुमूल्य शयन पर लेटा करते थे, बिस्तर पर लेटते थे और सवेरे अपनी नींद है वो मांगलिक पाठों से भंग करते थे, आज तुम जमीन पर सोते हो, कुशाओं से भरी हुई जमीन पर, और सवेरे अमांगलिक गीदड़ियों के क्रंदन से जगाए जाते हो। पुनः वह कहती है, पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्दशा तदद्यते वन्यफलाशिना परं परैते कार्श्यं यशसा समं वपुः। पूरा पहले नृप, हे राजन पूरा पहले यदेतत, जो यह, यदेतत का संबंध वपु से है और वपु कहते हैं शरीर को। तो यदेतत जो यह तुम्हारा शरीर द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजाति शेषेण द्विजातियों के अन्न से, द्विजातियों के शेष बचे हुए अन्न सा, अंधसा भोजन से
रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हुआ था, विशेष सौंदर्य को प्राप्त हो गया था। तद वह वन्य फलाशिन ते, वन्य फलाशिन, वन्य फलों को खाने वाले, जंगली फलों को खाने वाले, ते तुम्हारा वपुहु शरीर, तुम्हारा शरीर यशसा समम, यश के साथ ही परम कार्श्यम परेति, परम अत्यधिक कार्श्यम परेति, कृशता को प्राप्त हो गया है, क्षीणता को प्राप्त हो गया है। अद्य आज वन्य फलाशिन ते, जंगली फलों को खाने वाले तुम्हारा, तत् वह यानी वह शरीर, यशसा समम, यश के साथ साथ परम कार्श्यम परेति, अत्यंत कृशता को, अत्यंत क्षीणता को, दुर्बलता को परेति मने प्राप्त हो गया है। द्रौपदी के कहने का आशय यह है कि हे राजन, पहले तुम जब भोजन करते थे तो भोजन से पूर्व द्विजातियों को, जो ब्राह्मण इत्यादि श्रेष्ठ जातियां हैं, जो ब्राह्मण इत्यादि श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, उनको भोजन कराते थे और उसके बाद उनसे शेष बचे हुए अन्न से तुम भोजन करते थे। इस कारण तुम्हारा शरीर बहुत रमणीयता को, सुंदरता को प्राप्त हो गया था। किंतु आज तुम जंगली फलों को खाते हो और इस कारण से तुम्हारा शरीर, जिस तरह से तुम्हारा यश क्षीण हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी क्षीण हो गया है, दुर्बल हो गया है। फिर वह द्रौपदी युधिष्ठिर के पैरों के, चरणों के दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है, अनारतम यौमणि पीठशायिना वरंजयद राजशिरस्रजाम्रज, निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। यौ, जो यहाँ चरणों से संबंधित है, चरणौ, जो तुम्हारे चरण, है ना, मणिपीठशायिनौ, अनारतम निरंतर मणिपीठशायिनौ, तो यौ जिन तुम्हारे चरणों को मणिपीठशायिनौ, मणिपीठ रत्न जटित जो पीठ है उस पर शयन करने वाले थे, और उन चरणों को राजशिर स्रजाम रज, राजाओं के सिर की स्रजाम रज मालाओं का पराग अरंजयत, लाल किया करता था, सुशोभित किया करता था। आज तौ चरणौ, आज वे ही ते तुम्हारे चरणौ, चरण, मृग द्विजालून शिखेषु, मृग हरिणों और द्विज जो तपस्वी हैं, ब्राह्मण इत्यादि हैं, उनके द्वारा लून, आलून, तोड़े गए, शिखेषु नोक वाले, बर्हिषाम वनेषु, कुशाओं के जंगलों में निशीदत पड़ते हैं। पुनः देखिए, अनारतम निरंतर, अनारतम निरंतर मणिपीठशायिनौ, मणि निर्मित पीठ पर शयन करने वाले, यौ जो तुम्हारे दोनों चरण, जिन तुम्हारे दोनों चरणों को राजशिर स्रजाम रज अरंजयत, राजाओं के शिरों की, मस्तकों की मालाओं का जो पराग है वो अरंजयत, सुशोभित करता था। राजा लोग तुम्हारे दरबार में आते थे और तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते थे। उस समय उनकी मालाओं का पराग तुम्हारे चरणों पर पड़ा करता था। और आज ते तौ, तुम्हारे वे दोनों चरण, मृग द्विजालून शिखेषु,
हरिणों तथा द्विजालून ब्राह्मणों इत्यादि द्वारा तोड़े गए शिखेशु नोकों वाले अग्रभाग वाले बर्हिशाम वनेषु कुशाओं के कुशाओं वाले जंगलों में, वनेषु जंगलों में निषीदतः पड़ते हैं। तो तुम्हारे चरणों की भी कितनी दुर्दशा हो गई है, इसे आप समझिए और अपना पराक्रम करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कीजिए। शेष श्लोकों का वाचन फिर कभी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।